चालू कर दी। हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। बच्चों, जितना भी पीछे टॉपिक हमने पढ़ा रखा है, वो सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। बच्चों, अभी जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर बच्चों, विद्युत धारा। कल हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखा था। कल कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया बच्चों ना, यहाँ तक हो गया था ना। अतिचालक हम बता रखे थे, यहाँ तक हो गया था ना। कोई बताएगा हमें अतिचालक, बताओ कोई। पदार्थ को निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होता है। जैसे क्या हमने लिखा था, ग्रेफाइट या पारा, पारा ग्रेफाइट लिखा था, सॉरी बच्चों वो पारा होगा, वो पारा कर लेना, ग्रेफाइट नहीं पारा है, बाई मिस्टेक हो गया होगा हमसे, पारा होगा। पढ़ा कर लो, वहाँ पे कर लिया। चलिए आगे, फिर देखो, ध्यान दो, बात करते बच्चों। जैसे मान लो मेरे हाथों में तार किधर गया मेरा, यस, ये क्या चीज़ है, तार है। क्या चीज़ है बच्चों, तार है। अरे इसको निकालो, छोड़ो इसको, हटाओ इससे। ये क्या चीज़ है, तार है। क्या चीज़ है बच्चों, तार है। और इस तार से हमने क्या किया, इस तार के है ना, इस वाले भाग को हमने बोर्ड में लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, बोर्ड में। इससे बताओ क्या प्रवाहित होगा, होगा ना। और गतिशील कण इसमें कौन चीज़ होगा, अरे गतिशील कण कौन चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन। हमने बता रखा था कि भाई किसी चालक तार से जो प्रवाहित होती है ना, जो गतिशील कण होती है, वो क्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, जो गतिशील कण होगा, गतिशील कण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी जो चालक तार है और उसमें जो गतिशील कण होता है, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बता दो, यानी आवेश क्या होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है या ऋण आवेश होता है या नहीं होता। अच्छा ये बताओ हमें, इलेक्ट्रॉन के आवेश जो मान होता है कितना होता है, बताओ। बताओ आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 से। सी का मतलब कूलॉम। क्या होता है, सी का मतलब बच्चों कूलॉम होता है। क्लियर हो। अच्छा ये बताओ, अगर समान चार्ज हो, क्या चार्ज हो, समान आवेश, समान आवेश हो, तो उस शर्त में हमने क्या बता रखा था, अट्रैक्शन होगा या उसको हटा दिया जाएगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, क्या होगा, प्रति। अगर समान आवेश नहीं हो, यानी कहने का मतलब असमान आवेश हो, क्या चीज़ हो, असमान आवेश हो, तो उस शर्त में बता दो, उस शर्त में क्या होगा, उस शर्त में बच्चों ये क्या चीज़ होता है, आकर्षण होता है। क्या यहाँ तक तुम्हें क्लियर है। यहाँ तक किसी को पूछना, यहाँ तक किसी को भी पूछना है तो पूछ सकता। इलेक्ट्रॉन पर जो किसी चालक तार होता है, उसमें जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है,
और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है उसका जो 1 समान आवेश में क्या होता है बच्चों, और असमान आवेश में क्या होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो, क्या यहाँ तक क्लियर हो। आगे बात करें बच्चों, आगे बात करते बच्चों। एक रफली कागज़ दे दो हमें। अच्छा ये बताओ, जब तक हमें जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज क्या होता है, क्या होता है। खोजकर्ता का नाम बताओ। नहीं, रदर कब किए हुए थे, 1900 बच्चों 17 ईस्वी में किए हुए थे। क्या क्लियर हो। बात करते हैं बच्चों अब जो हमारा चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का, क्या नाम है बच्चों, विद्युत धारा। क्या नाम है, विद्युत धारा। बताओ हमें विद्युत धारा है तो है क्या चीज़, बता दो। हाँ बोलो बोलो, कोई बोल रहा है। बिल्कुल। और कोई, या हम कह सकते हैं कि किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को, किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को है ना बच्चों, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी हमने क्या समझा कि ये कोई चालक पदार्थ है, चालक चीज़ है। इससे क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। क्या प्रवाहित होगा, क्या प्रवाहित होगा। तो किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को बच्चों क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्या क्लियर हो, क्या क्लियर हो बच्चों। किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को बच्चों क्या कहते हैं, बता दो। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो। किसी को पूछना, किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा ये बताओ हमें, विद्युत धारा को किस चीज़ द्वारा सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। बताओ हमें, विद्युत धारा को किस चीज़ द्वारा निरूपित किया जाता है। और कोई, और कोई बच्चों ध्यान दो। विद्युत धारा को आई द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, आई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किसके द्वारा बच्चों, आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या क्लियर हो। विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों, आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो। अब बात करते हैं फिर से अपनी एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों। ये मान लो, ये मानो क्या, ये चालक तार है। मान लो जैसे हमने लगा दिया, इससे करंट प्रवाहित हो गया, चालक तार है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो चालक तार है, इसे टी समय में, किस समय में बच्चों, टी समय में जो आवेश प्रवाहित होता है ना, मान ले किसी चालक से, मान लेते हैं चालक से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। किसी चालक से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा क्या होगा। विद्युत धारा क्या हो सकता, बताओ हमें। विद्युत धारा क्या हो सकता है बच्चों। देखो ध्यान दो, हमने क्या कहा कि कोई चालक है, ठीक है, और हमने क्या कहा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस चीज़ द्वारा सूचित करते हैं बच्चों, आई द्वारा सूचित करते हैं। किस चीज़ द्वारा, आई द्वारा निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। क्लियर हो। किसी चालक से टी समय में, किस समय में, टी समय में क्यू आवेश या आवेश क्यू
प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा? आवेश, क्या चीज़ बच्चों? आवेश। आवेश को बोलते बच्चों मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? कुल आवेश। क्या मान लिया हमने बच्चों? कुल आवेश। और समय, समय बच्चों कुल समय, क्या चीज़? कुल समय। और हमने बता रखा था पीछे कि जो आवेश होता है ना उसको हम क्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यस है ना? पीछे हमने लिखाया था, और किसके नियम में लिखाया था ये भी बता देते हैं। कूलॉम के नियम में भी हमने लिखाया था, शायद पीछे भी हमने बात किया था। बच्चों आवेश को किस चीज़ द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा? और समय को बच्चों किसके द्वारा? समय को टी द्वारा। यानी कहने का मतलब ये विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा को आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई बराबर फार्मूला बन के आ गया बच्चों क्यू बट्टा क्या हो गया? क्यू बट्टा क्या हो गया? ये आई है बच्चों। आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? क्यू बट्टा टी आ गया। क्या आ गया? क्यू बट्टा टी आ गया। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ से आसानी से हम विद्युत धारा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अगर हमें बच्चों आवेश का मान मालूम हो और समय मालूम हो तो क्या हम धारा का मान फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और हमेशा जो समय होगा हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि समय का जो मात्रक होता है ना बच्चों वो सेकेंड होता है। किसका होता है? क्या चीज़ होता है? सेकेंड होता है। क्लियर हो? हमने क्या कहा? नोट्स बना करके ही लिख लेते हैं। यदि टी समय में, यदि टी समय में किसी चालक से आवेश, किसी चालक से क्यू आवेश लिखते बच्चों, क्यू आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा, तो बच्चों विद्युत धारा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? आई बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र बता दो हमें। क्यू बट्टा क्या होगा बच्चों? क्यू बट्टा टी होगा। होगा या नहीं होगा? हमने क्या लिखा? यदि टी समय में किसी चालक से बच्चों क्यू आवेश क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्यू आवेश क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो उस समय जो बच्चों विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र आई इज इक्वल टू क्यू बट्टा, आई इज इक्वल टू क्यू बट्टा टी। क्या अगर हमें यहाँ से समय निकालना हो तभी भी हम निकाल सकते हैं? अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम आवेश निकालना चाहते हैं तो क्या इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं ना? तो क्यू बराबर भी मेरे पास एक फार्मूला बन के आ जाएगा आई टी। यस या नो? आएगा कि नहीं आएगा? अरे होगा ना। जब हमें आवेश निकालना हो तो आवेश बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आई टी हो जाएगा। क्या क्लियर हो? एक बार फिर से, विद्युत धारा है क्या चीज़? किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? नोट बनाकर हमने लिख दिया, यदि टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा जो आई इज इक्वल टू होगा बच्चों क्यू बट्टा टी होगा। क्यू बट्टा टी हो गया। और क्यू बराबर अगर हमें आवेश भी निकालना तो हम क्या निकाल सकते हैं? आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर? किसी को पूछना बच्चों? आगे चले बच्चों, बात करते बच्चों आगे। इसको रफ कर देते, ये हमने लिख दिया वहाँ पे। जब तक हमें इस बात का जवाब दो, कूलॉम का पहला नियम क्या बताया गया था? कूलॉम का पहला नियम क्या बताया गया था? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बच्चों गुणनफल के समान हो। क्या क्लियर हो? क्या ये पार्ट कवर हो पा रहा? यहाँ देखो बच्चों, ध्यान दो, हम बात करते हैं आगे। अच्छा ये बताओ, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? और कोई बच्चों लगाओ दिमाग। विद्युत धारा का बच्चों ऐसा ही मात्रक,
बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर होता है बच्चों। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है बच्चों? एम्पियर। अच्छा बताओ, हमें विद्युत धारा को किस चीज़ में मापा गया? किसे मापा जाता बता दो। ये तो SI मात्रक है, किससे मापा जाता है? अरे घर में है ना, सभी के घर में क्या लगी है आजकल? मीटर लगी है ना, लगी है। उसका जो मीटर नहीं कहते ना, उसको कहते हैं बच्चों आमीटर कहा जाता है या ए मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन अपने देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। सभी लोग कहते हैं ना, कहते हैं। लेकिन बच्चों उसका जो एक्चुअल नाम है उसका नाम क्या है बच्चों? आमीटर। क्या नाम है? आमीटर, या उसी को बोलते हैं ए मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए मीटर। जैसे बाहर लगी हुई है ना, लगी हुई है ना, बाहर जो लगी है देख लिया होगा, और निकलने के बाद देख लेना अपना, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है बच्चों? आमीटर से। किससे बच्चों? आमीटर, या किससे बच्चों? किससे बच्चों? ए मीटर से। ठीक है बच्चों। अब हमें इस बात का जवाब दो, विद्युत धारा ये कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? एक ही आंसर होगा। या तो सदिश हो सकता, या तो सदिश हो सकता है, या तो कौन से? क्या? नहीं, ये कौन सी होगा? अदिश। क्या होगा बच्चों? विद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चों। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछा तो कहा कि विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी राशि है? आंसर क्या लगाओगे? अदिश राशि। क्या लगाओगे बच्चों? अदिश राशि, जिसकी परिमाण और दिशा फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जिसकी परिमाण और दिशा बच्चों फिक्स नहीं होती है उसे अदिश कहा जाता है। जिसकी परिमाण और दिशा क्या होती है? फिक्स होती है, उसे। तो इसकी परिमाण और दिशा फिक्स नहीं होती है, इसीलिए किस कैटेगरी में रखा गया बच्चों? किस कैटेगरी में रखा गया? क्या यहाँ तक तुम्हें पूछना है? क्या यहाँ तक तुम्हें पूछना? नहीं, यहाँ तक पूछना किसी को? एक बार रिकॉल करवाते बच्चों। विद्युत धारा क्या है कि किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को है ना बच्चों I द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट, यदि t समय में किसी चालक से q आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? और हमें अगर आवेश निकालना है, q का मतलब आवेश, अगर हमें आवेश निकालना है बच्चों तो q बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? लेकिन हमें विद्युत धारा निकालना हो I इज इक्वल टू क्या होगा? q बटा I इज इक्वल टू क्या होगा? q बटा I इज इक्वल टू क्या होगा? अब हमने यहाँ पे लिखा विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? क्या होता है? विद्युत धारा को आमीटर या एमीटर से क्या किया जाता है? मापा। विद्युत धारा कौन सी राशि है एक बच्चों? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? जब भी बच्चों हम यहाँ पे धारा का मान निकालेंगे ना, तो समय को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? किस में कन्वर्ट करेंगे? इसके बाद चलते कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को पूछना? किसी को बच्चों? किसी को पूछना? नहीं पूछना? देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं उस पर है ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ है ना क्वेश्चन बना लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल ये देते हैं कि किसी चालक से बच्चों, किसी चालक से 3 मिनट में, कितना मिनट में बच्चों? 3 मिनट में 3 मिनट में 15 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होता है। तो विद्युत धारा का मान बताएं। देखो क्वेश्चन है कि किसी चालक से, यानी किसी चालक कहने का मतलब कोई भी भाई तार वगैरह की बात कर रहा है, किसी चालक से कितने मिनट में बच्चों? 3 मिनट में कितना कूलम? 15 कूलम आवेश प्रवाहित होता है
तो विद्युत धारा का हमको क्या करना बच्चों? मान बताना है। क्या बताना विद्युत धारा का? कौन कौन बता सकता? विद्युत धारा का हमें मान बताना है। पाँच। और कोई? पहले अपने कॉपी पे बनाते, 1 मिनट का टाइम देते, जल्दी 1 मिनट, ओनली फॉर 1 मिनट, जल्दी देखो देखो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी बच्चों, अरे ट्राई करो, देखो मत, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, ट्राई करो जल्दी फास्ट, जल्दी बच्चों। बोले बनाने के लिए रे, देख रहा है खाली, बनाना जल्दी, जल्दी बनाओ। अरे 1 मिनट यार लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1/5। 1/5। और कोई? 1/12 एम्पीयर। 1/12 एम्पियर। और कोई? और कोई? चलो देखो ध्यान दो, एक सवाल हम खुद बनाते हैं, बाकी सवाल तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें टाइम बता दो, टाइम यानी समय कितना दिया है बता दो हमें। 3 मिनट दिया बच्चों, क्या क्लियर हो यहाँ तक? यहाँ पे ध्यान दो, और तुम्हें आवेश दिया है, आवेश को बच्चों किस चीज़ द्वारा सूचित करते हैं? क्यू द्वारा सूचित करते हैं, यस या नो बता दो हमें, सूचित करते हैं ना बच्चों। और आवेश कितना है बता दो, 15 कूलॉम, कूलॉम का मतलब सी। क्या क्लियर हो यहाँ तक बच्चों? हमें निकालना है क्या है? आई निकालना है, यानी विद्युत धारा आई निकालना बच्चों, है ना, निकालना। और आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों? क्यू बट्टा, तुमने क्या किया होगा, क्यू का मान कितना रखा है और बट्टा में क्या रखा है, और ये तुमने काट दिया होगा, कितना आ गया तुम्हारा आई 5 एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ए द्वारा सूचित, ए हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर। ये सही है कि नहीं है? तुम लोगों ने क्या किया होगा, ऐसे ही निकाल दिया होगा, जो बच्चों बिल्कुल क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम को कहाँ कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है बच्चों। कहाँ कन्वर्ट करना है? तो हमें इस बात का जवाब दो, अगर 3 मिनट बराबर कितना सेकेंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू बच्चों, अगर हम बात करें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना, तो 3 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा बता दो हमें। तो 60 में कितना से मल्टीपल होगा, 3 से, यानी 180 सेकेंड होगा या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3, इसको अब रब कर देते बच्चों, हम कह सकते हैं कि 3 मिनट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कितना होगा बच्चों, 180 सेकेंड हो जाएगा बच्चों। क्या इसको रफ कर दिया जाए बच्चों? ध्यान दो यहाँ पे, क्यू का मान तो 15 ठीक है बच्चों, और 180 हो जाएगा ना। देखो ध्यान दो, 15/12 बच्चों 180 होता है, हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/12 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/12 एम्पियर। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि भाई जो टाइम तुम्हें दिया होगा, और तुम करना क्या, उसको समय में सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। किस में बच्चों? सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। लिखा है क्वेश्चन, किसी चालक से 3 मिनट में अगर 15 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का आप हमें मान बता दीजिए, ठीक है। तो पहले हमें दिया क्या था, टाइम दिया था 3 मिनट, आवेश दिया था 15 कूलम, तो हमें विद्युत धारा यानी आई निकालना था, यस या नो। और आई बराबर बच्चों ये फार्मूला हो गया Q/T, मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या होता है बच्चों, Q/T। Q कितना है बच्चों, 15, और समय को बच्चों कहाँ कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 3 मिनट बराबर 3 मिनट बराबर, तो 15/180, 15/12 180 होता है बच्चों। 15 का ही 15 को 12 से भाग करेंगे, 15 से है ना, भाग करेगा ना 180 में, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/12 हो जाएगा। तुम चेक भी कर सकता है, 15 इकाई कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 15 दूने, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/12 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12। क्या दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, बना देगा ना, पक्की बात है। तो चलो लिखते हैं फिर बच्चों, हम लिखाते हैं, खुद से सॉल्व करना, लिखो, लिखाते हैं।
लिखो। किसी चालक बच्चों, किसी चालक से, जल्दी लिखो, किसी चालक से 5 मिनट में, किसी चालक से बच्चों 5 मिनट में, किसी चालक से 5 मिनट में 30, किसी चालक से 5 मिनट में 30 कूलम आवेश, 30 कूलम आवेश, 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। होता है तो विद्युत धारा का मान बताइए बच्चों, तो विद्युत धारा का मान बताइए। जल्दी निकाल करके दिखाओ, टाइम चालू। बच्चों तेरे पास ओनली फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, जल्दी फास्ट। देखते किसका कैलकुलेशन फास्ट है बच्चों। 30 सेकेंड इनफ, 30 सेकेंड बहुत हो गया भाई, जल्दी। अरे अभी तक हो गया रहता, हो गया रहता भाई। अरे तुम्हारे किताबों में तुम्हारे कितना, 1/10, 1/10 और कोई 1/10, देखते हैं, चेक करते हैं फिर। और कोई, अरे कन्वर्ट करो ना टाइम को भाई, टाइम को कन्वर्ट कर दो, बस ख़त्म हो गया। 1/10 सीधे 10 कि 1/10? सीधे 10। अच्छा एम्पियर, सीधे 1/10 कह रहा है, बाकी एम्पियर नहीं लगा रहा, तो उसका सारे के सारे का गलत है, सभी का गलत होगा। अगर एम्पियर नहीं लगा रहे हो तो सभी का गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल, जिसका एम्पियर लगा है वो सही है, अन्यथा बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। हो गया बच्चों। चले हम देखें, तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है बच्चों। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का हमने क्या कहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड पे, किसी चालक से 5 मिनट में कितना आवेश, 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। बच्चों टाइम कितना है हमें बता दो, 5 मिनट है ना बच्चों। तो अब तुम्हारा दिमाग काम कर क्या होगा भाई, टाइम हमें दिया है ना मिनट में, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में बच्चों। तो 60 × 5 यानी 300 सेकेंड होगा ना बच्चों। तो हम सेकेंड में हमें कितना मिल गया बच्चों, 300 सेकेंड हो जाएगा ना। अरे 5 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट को 60 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों। और हमें कूलम कहते हैं बच्चों, आवेश हमें कितना दिया बता दो, 30 कूलम है ना बच्चों। और हमें विद्युत धारा निकालना है, यानी आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बटा बच्चों, और क्यू का मान क्या फिलअप करेगा, और बच्चों 300 हो जाएगा ना। 1 0 से 3 इकाई 3 और 3 दाएँ, तो हम कह सकते हैं 1/10, ये गलत हो जाएगा, हमें एम्पियर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1/10 एम्पियर हो जाएगा आंसर। क्या क्लियर हो बच्चों, किसी को पूछना? एक और क्वेश्चन लिखाते हैं, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। ये जिसका नहीं बना बच्चों, 1 सेकेंड 5 सेकेंड का टाइम देते, इसको उतार लो। जिसका नहीं बना, बनेगा बच्चों। चलो यहाँ पे ध्यान दो फिर से, आगे क्वेश्चन बात करें। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। किसी चालक से बच्चों, किसी चालक से 40 सेकेंड में, किसी चालक से 40 सेकेंड में 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। किसी चालक से 40 सेकेंड में 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। 200 आवेश प्रवाहित होता है बच्चों, तो विद्युत धारा का मान बताइए।
जल्दी फास्ट, टाइम चालू, 30 सेकेंड, ओनली फॉर 30 सेकेंड। जल्दी बच्चों, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बच्चों, 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। अरे 5 ही एम्पियर होगा क्या? जी 5 ही एम्पियर होगा? जी। हाँ जी। देख लो कहीं, हमें नहीं लगता कि 5 एम्पियर होना चाहिए। कितना है रे तेरा? थोड़ा देर, 30 सेकेंड टाइम है। 40 सेकंड बोले, 40 सेकंड बोले, 5 ही आ रहा है। 40 सेकंड। अच्छा देख लेते हैं किसका किसका है 5 एम्पियर। 1/5 किसी का 1/5 भी आ रहा है, तो हमें इस सवाल को भी सॉल्व करना चाहिए क्या? देखो बच्चों ध्यान दो, और यहाँ पे और भाई किसी चालक से 40 सेकेंड में बच्चों, कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में 200 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। तो हमें कहता है कि आप है ना विद्युत धारा का मान बता दीजिए। बच्चों हमें ये बात का जवाब दो, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और टाइम हमें कितना दिया? 40 सेकेंड। कितना दिया बच्चों? और जो भी यहाँ पे दिमाग लगाता होगा कि भाई 40 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है बच्चों? इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेकेंड, वो भाई यार यहाँ पे देख ले, ओह 40 सेकेंड ऑलरेडी हमें सेकेंड में बच्चों दिया हुआ है ना। और हमें आवेश का मान कितना दिया बच्चों? 200 कूलम है ना बच्चों। हमसे विद्युत धारा पूछना चाह रहा है, तो बता दो Q अपॉन, और Q बच्चों कितना है? 200 और बट्टा में 40, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, और 4 पंचे बच्चों। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? किसका किसका ईमानदारी पूर्वक सही था? और बच्चों का सही था? नहीं, तुम्हारा तो 1/5 आ रहा था, फिर गलत सुना था। 1 दे भाई मेरे 40 कूलम का मान ऊपर ना होगा 200। क्यों कूलम? हाँ तो Q का मान 200 है ना, तो 200 ऊपर ना होगा वहाँ पे, 40 नीचे ना होगा। 5/1 कैसे हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा भाई 5/1? एक होगा। आज इसके नहीं होगा, ये तो बटा दे। भाई बट्टे में कुछ एक है, यहाँ नहीं है, तभी दिमाग में आया। सोच लो कि भाई एक है। हाँ भाई बोल, किसको क्या? 16? तुम कहीं सोया हुआ था क्या? तो कह रहा 16 होगा। भाई मेरे घाटा लगवा दिया और लॉस प्रॉफिट पड़ रहा है क्या? हद है भाई यार। इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है किसी को? नहीं ना बच्चों, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कौन बना के दिखाता है। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चे, पानी पी लेते हैं, सर दर्द कर रहा है, चोट लग गया इससे। लिखो बच्चों, किसी चालक से बच्चों 6 मिनट में 180 6 मिनट में 180 एम्पियर, हाँ 180 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आवेश का मान बताइए ना फिर। तो आवेश का मान क्या होगा? तो बच्चों आवेश का मान बता दो हमें। तो आवेश का मान बता दो। किसी चालक से 6 मिनट में 180 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप है ना हमें आवेश का मान बता दो। आवेश का मान बता दो जल्दी बच्चों। आवेश का मान जो भी ध्यान से पढ़ता होगा उसके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी। जल्दी बच्चों। कितना आया? तुम्हारा टाइमिंग चालू है बच्चों। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी।
60 800 बता दो। 180/10। और कोई बच्चों? और कोई? कितना है बच्चा? 75 75,600। और कोई? देख लिया जाए बच्चों। अरे क्या है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें कहाँ नहीं समझ में आ रहा भाई? अरे कह रहा है कि किसी चालक से 5 मिनट में, है ना, 180 लिखा है क्या? 5 मिनट में 180 एम्पियर, सॉरी 6 मिनट में, तो 6 मिनट में बच्चों 180 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमसे पूछता है आवेश का मान। किसका बच्चों? आवेश, यानी आवेश कहने का मतलब बच्चों क्यू। 108 यही ना पूछ रहा था कि Q इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो हमें बच्चों क्या क्या दिया था ये बता दो। हमें टाइम दिया है क्या? कितना दिया? 6 मिनट बच्चों। 6 मिनट को कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 60 × 6 यानी 360। होगा या नहीं होगा? अरे होगा बच्चा। और हमें ये बता दो धारा कितना दिया तुम्हें? 180। यस या नो? हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? Q इज इक्वल टू, यहीं पे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अरे भाई Q, आई कितना है बच्चों? और T कितना है भाई? हो जाएगा ना, गुना में 0 जुट जाएगा, 1 1 2 को 0। और 36 से 36 में है ना, 18 से मल्टीपल कर दो। 18 छक्के 108, हाथ में बच्चों 10 हो गया। 18 3 54, 10 कितना हो गया? 64। हो जाएगा ना बच्चों? ठीक है ना? देख लेना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? कूलॉम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? C लग जाएगा। क्या क्लियर हो? किसका किसका ईमानदारी पूर्वक बताओ सही था? एक ही आदमी का, 2 आदमी का, और कोई? बाकी 2 ही आदमी का इतना में सही था। तो क्या उसी का नाम तो गलती है। कांटा हल्का चुभना, भुकाया तो कांटा ही है ना। बात सही। बच्चे क्या दिक्कत है यार इसमें? एक और क्वेश्चन लिखो इस पे, उतार लिया इसको। जिसका नहीं बना, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी हटा दो। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी बच्चों। हो गया? अरे भाई मेरे छोड़ना मत, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हो गया बच्चों? एक और क्वेश्चन इस पे लिखाते हैं। लिखो बच्चों, किसी चालक से बच्चों, किसी चालक से 3 मिनट में, किसी चालक से 3 मिनट में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पियर बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों हमें आवेश का मान बताना दो जल्दी। तो आवेश का मान क्या होगा? टाइम तेरे पास ओनली फॉर 30 सेकेंड, केवल बच्चों 30 सेकेंड है तेरे पास। जल्दी कैलकुलेशन करो, फास्ट हाथ चलाओ, फास्ट। जल्दी बच्चों, 30 सेकेंड तेरा ख़त्म होने वाला। कितना? 900। और किसका आया? 900 पूरा 900 सी, 900 सी। अरे सी का मतलब भाई कूलॉम, सी क्लियर हो? अरे क्या तुम लोगों का नहीं आता कभी भी आंसर? क्या तुम लोगों को नहीं समझ में आता क्या? अरे निठल्ले हो यार। मूर्ख से भी मूर्ख बैठा रहेगा ना क्लास में, उसको भी समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। कहाँ दिमाग रख करके आता? सोचता है कि सिर्फ जा रहे हैं,
सर का काम है चिल्लाना, चिल्लाते रहेंगे, नहीं याद रहेगा तो पिटाई लगेगा। क्या देख लिया जाए बच्चों? बता दो हमें क्यों निकालना है ना, हमें बता दो टाइम कितना है तुम्हारे पास? 3 मिनट बच्चों, है ना। और कन्वर्ट कर दो 180 हो जाएगा। कहने की तो ज़रूरत नहीं ना कैसे हुआ 180। और धारा 5 एम्पियर। बच्चों हमें क्यू निकालना है, यानी आवेश निकालना है। क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू का मान बच्चों सॉरी आई का मान कितना है 5, और टी का मान बच्चों 18 पंचे 90 हो जाएगा ना बच्चों, 900 सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 900 कूलम। जिसका नहीं हो पाया, जिससे नहीं बन पाया, भाई यार क्या मेहनत कर रहा है तू लोग, उतार लो। जिससे नहीं बनाया वो उतार सकते हैं। 5 सेकेंड ओनली फॉर। क्या दिक्कत है यार इसमें? गुना करना है। और एक बनाते तो कहते चलो एक है। हमने क्या कुछ सवाल शायद 4-5 हो गया ना, 6 हो गया। लिख लिया? अरे लिखा, जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चों? चलो एक और सवाल लिखाते हैं और लास्ट सवाल रहेगा न्यूमेरिकल के लिए। लिखा दिया जाए बच्चों? लिखो। किसी चालक से बच्चों 1 घंटे में, किसी चालक से 1 घंटे में 7200 कूलम, किसी चालक से 1 घंटे में 7200 कूलम, किसी चालक से 1 घंटे में 7200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। किसी चालक से 1 घंटे में 7200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। और किसी चालक से 1 घंटे में 7200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो बस विद्युत धारा निकाल दो हमें, बता दो हमें विद्युत धारा, जल्दी फास्ट। विद्युत धारा निकालना है बच्चों। विद्युत धारा जिसने पहले बनाया उसको चलो मेरे तरफ से गिफ्ट। जिसने पहले बनाया मेरे तरफ से गिफ्ट, एक कलम। जल्दी चलो, तेरे लिए टाइम चालू करते हैं। 30 सेकेंड कांटा चालू है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बच्चों। 1/2 1/2 दोनों आदमी एक ही साथ बोला। 3600 गुना 7200 कितना है बच्चों? 1/2 तो दोनों आदमी का एक साथ है तो फिर गड़बड़ हो गया। 12 है 1/12 तेरा आया ना, 12 आया। और किसी का बच्चों? तुम्हारा कितना आया? 2 एम्पियर। और किसी का? भाई 2 सीधा आया, 2/1 2/1। एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 एम्पियर। और किसी का कितना आया रे? देखो बच्चों तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है। देखो ध्यान दो, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? बेसिक में ना थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम है भाई। देखो ध्यान दो, हाँ बच्चों कहते हैं क्या क्वेश्चन है, किसी चालक से है ना 1 घंटे में, टाइम कितना है बच्चों? 1 घंटा। अच्छा हमें इस बात का जवाब दो, 1 घंटा इज इक्वल टू कितना मिनट? 3600। अरे भाई मिनट की बात कर रहे हैं। कितना मिनट? 60 मिनट होता है। यानी हम कह सकते हैं जो मेरे पास टाइम दिया 1 घंटा दिया बच्चों, है ना। 1 घंटा, ध्यान से सुनना, 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। यस या नो? क्या यहाँ तक क्लियर हो? बोर्ड पे ध्यान दे दो। हम कह सकते हैं कि 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट। यस या नो? और हम यही तो जानते हैं कि भाई 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड? बच्चों 1 मिनट बराबर अगर होता है 60 सेकेंड, कितना सेकेंड बच्चों? तो 60 मिनट बराबर क्या होगा बता दो? 60 मल्टीपल 60 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3600। क्या ये क्लियर हो? 3600 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे बच्चों ये 60 मिनट का मान कितना आ गया? 3600 सेकेंड। और बच्चों हमें क्या दिया है? क्यू दिया है। कितना दिया? 7200। कितना बच्चों? कितना बच्चों? 7200, है ना। 7200 क्या दिया? कूलम दिया है ना बच्चों। हमें क्या निकालना? विद्युत धारा, यानी आई निकालना। क्या निकालना बच्चों? आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन
बच्चों क्यू का मान क्या रखेंगे, इधर ही लिख देते 7200 बच्चों। और समय बता दो, 0000 कट जाएगा बच्चों। 36 मल्टीपल 2 72 होता है, यस या नो। तो बच्चों आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितना हो गया प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक तुम्हें प्रॉब्लम, किसी को पूछना बच्चों, किसी को पूछना तो फिर से पूछ सकता हो। क्लियर हो बच्चों। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।